हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज सैयद मोहम्मद शमूल शीस। आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं आपको बताने लगा हूँ वो एक पर्टिकुलर मिस्टेक जो कि बहुत डिटेल्ड बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए ये मिस्टेक आपने अपने बिजनेस में नहीं करनी है। मैंने वो पर्टिकुलर मिस्टेक की है जो कि मुझे आज खुद सोचकर बहुत ज़्यादा हंसी आती है एंड आई एम थिंकिंग कि काश मुझे कोई मेंटोरशिप मिली होती जैसे कि आपको मिली अभी मेरी शेप में, एंड आई एम गोइंग टू गिव यू परफेक्ट मेंटोरशिप। डोंट वरी अबाउट दैट। आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा मैं इंशाअल्लाह ताला इस पर्टिकुलर कोर्स में और आने वाले तमाम कोर्सेज के अंदर जो कि आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। तो काश मुझे वो मेंटोरशिप मिली होती तो मैं ये गलती एक पर्टिकुलर नहीं करता। एट द अर्लियर स्टेजेस और यू कैन से मिड स्टेजेस ऑफ माई बिजनेस, जब मेरा बिजनेस अच्छा ग्रो कर गया था, देन आई सीक एंजल इन्वेस्टमेंट। एंजल इन्वेस्टमेंट ये वो इन्वेस्टमेंट होती है जो कि छोटे स्टार्टअप्स या मिड लेवल स्टार्टअप्स को बड़ा करती है, और एंजल इन्वेस्टर्स का हैंड होल्डिंग सपोर्ट अगर आपको प्रॉपर मिल जाए तो ये आपको बहुत बड़ी एक कंपनी बना देती है, एंड यू कैन बी अ वेरी गुड कंपनी, और यू कैन से यू कैन बी अ नेक्स्ट यूनिकॉर्न इवन। आप बहुत अच्छा बिल्ड कर पाते हो। सो मैंने अपनी लाइफ में क्या गलती की, मैंने अपने 50% शेयर्स एक पर्टिकुलर कंपनी को, जो यहाँ पर नाम मैं नहीं ले रहा, आई विल कीप देम सीक्रेट आई विल कीप देम प्राइवेट, एंड प्राइवेसी मैटर करती है, बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रेडिबिलिटी ऑफ एनीवन। सो उसको हम डिस्क्लोज नहीं करते। उस पर्टिकुलर कंपनी को मैंने 50% शेयर्स अपने 2015 और 16 के अंदर सेल आउट किए इन रिटर्न ऑफ अ वेरी स्मॉल एंड पैटी अमाउंट, एंड दैट वाज 3 मिलियन PKR। 30 लाख रुपए इज जस्ट नथिंग। सो मेरे बिजनेस की वैल्यूएशन उस वक्त जो लगी वो थी दैट वाज 6 मिलियन। सो इट्स नथिंग, बट आई बिलीव कि ये एक बहुत छोटी कंपनी को बहुत बड़ा बनाने के लिए बहुत इनफ थी। सो वो कौन से एक पर्टिकुलर डिसीजन था जो मैंने गलत लिया, अब इसके लिए आपको ये स्टोरी समझनी होगी। 3 मिलियंस को लेके आई सिट विथ माई पर्टिकुलर डायरेक्टर एंड दैट वाज माई ब्रदर। हम दोनों ही बड़े इनएक्सपीरियंस लोग थे। हमने एक्सपीरियंस और लर्निंग बहुत की है, हमने लोगों से सीखा बहुत कुछ है, लेकिन मेंटोरशिप नहीं ली थी। जब तक मेंटोरशिप नहीं ली थी समझ में नहीं आया था कि अब ये 3 मिलियंस के क्या करें, व्हाट शुड बी डन विद दैट। क्या 5 लोगों का स्टाफ रख लें, क्या एक ऑफिस रेंट आउट कर लें, क्या यानी थिंकिंग समझ रहे हैं मैं बात क्या कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंफ्रास्ट्रक्चर बना लें, उसमें AC लगा दें, बहुत सारे रूम्स होंगे, बहुत सारे एग्जीक्यूटिव रूम्स होंगे, रेंट आउट करेंगे जगह, उसका रेंटल बहुत अच्छा हो सकता है, पीपल विल बी अट्रैक्टेड ओवर देयर। ये सारी थिंकिंग, ये मेरी थिंकिंग थी एट दैट मिड लेवल ऑफ बिजनेस प्रोग्रेशन, जो कि मैं समझता हूँ कि वाकईतन बहुत ही अजीब सी एक थॉट थी। वंस अगेन थी, क्या कर सकते हैं, अगर ये मैं नहीं करता तो आप आज मुझसे कैसे सीखते। सो मैं ये सोचता रहा, और वी स्पेंड अराउंड अ वीक, बहुत अच्छा हमने वीक वो स्पेंड आउट किया, और उस वीक के ऊपर, उस वीकेंड पे, नॉट ऑन वीकेंड बट उस कंप्लीट वीक पे हमने कमो बेस 70,000 रुपीज स्पेंड आउट किया, एंड वी वेंट टू मरी, वी वेंट टू द नॉर्दर्न एरियाज, एंड बड़ा हमने चिल आउट किया, बड़ा ज़बरदस्त, हमने बहुत ज़बरदस्त तरीके से घूमे फिरे, खाया पिया, एवरीथिंग वी डिड। और उसमें हमने ये सोचा कि यार वी शुड हैव एन इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तगड़ा सॉलिड चाहिए जिसको हम कॉल कर सकें कि यार इससे बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ मौजूद नहीं है। तो ये बड़ी वर्स्ट थिंकिंग थी उस वक्त भी, और अभी भी अगर कोई ये सोचता है कि उसके पास एंजल इन्वेस्टमेंट आ जाए और वो उठाकर इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में लगा दे, तो ये उसकी गलती है। मैंने यही गलती की अपने करियर में। मैंने वो टोटल इन्वेस्टमेंट का एक पर्टिकुलर पोर्शन अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट कर दिया, एंड आई रेंटेड प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा एरिया था, टॉप यानी ग्राउंड फ्लोर एंड बॉटम सारी चीज़ें मौजूद थी, डबल स्टोरी, मेरे पास ज़बरदस्त जगह आ गई, और मैंने उसके ऊपर कमो बेस 1 मिलियन स्पेंड आउट कर दिया। अब बचा मेरे पास 2 मिलियंस, एंड आई वाज थिंकिंग कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अच्छा, उस वक्त मैं आपको ये बताऊं, मेरे पास इंटरनेशनल लाइसेंसेस ऑलरेडी थे, यानी मेरे पास प्रोडक्ट था सेल करने के लिए, बट आई वाज नॉट थिंकिंग कि अब इस प्रोडक्ट को मैं इसको फर्दर स्केल अप कैसे कर सकता हूँ, मैं मज़ीद इसको किस तरह से इन्वेस्ट करके बेहतर तरीके से और स्केल अप करूँ। आई वॉज नॉट थिंकिंग इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन, और इसकी वजह से हुआ ये कि मैंने अपने इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़ीद खूबसूरत करने के लिए अराउंड 6 लाख रुपीज़ मैंने उस पर इन्वेस्ट कर दिया। सो दिस इज टोटल ऑल इन ऑल इन्वेस्टमेंट 1.6 मिलियंस।
ये 1.6 मिलियन की इन्वेस्टमेंट मैंने इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में, उसको प्रॉपर्टी को रेंट करने में लगा दिया। एंड दैट वाज वो आइटम्स मैं आपको बताऊं, अगर आप सुनेंगे तो फिर यूल बी आप थोड़ा सा हंसेंगे। वो आइटम्स क्या थे? वो टेम्पर्ड ग्लासेस थे, वो टेबल एंड चेयर्स थे, वो ब्लाइंड्स थे, वो एयर कंडीशनर्स थे, वो इस तरह की तमाम चीज़ें थी जो कि डिस्पेंसेबल हैं। मैंने कभी ये नहीं सोचा उस ड्यूरेशन के अंदर कि मुझे इस पर्टिकुलर अमाउंट से एक बहुत छोटी स्पेस बाय करनी चाहिए या रेंट आउट करनी चाहिए। उस छोटी स्पेस में, 2 कमरों की एक स्पेस में मैं बेहतरीन प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस कराऊं और मेरे पास बेचने के लिए बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स होने चाहिए। तो मैंने ये नहीं सोचा। ये गाइस वो मिस्टेक है जो आपने नहीं करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। अगर आपके पास सीड इन्वेस्टमेंट आ जाती है या आपके पास एंजल इन्वेस्टमेंट आ जाती है, तो सबसे पहले आपने ये सोचना है कि आप कौन से प्रोडक्ट को स्केल अप करना चाहते हैं, कौन सा ऐसा इनोवेटिव प्रोडक्ट है जिसको आप इंट्रोड्यूस कराएंगे टू योर मार्केट और वो मार्केट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। सो दिस इज द थिंकिंग दैट यू मस्ट हैव। आपने ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर वो इन्वेस्टमेंट इनपुट करनी है जो कि मार्केट के प्रॉब्लम्स या कि लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। अब आप मुझसे पूछें इसकी एग्जाम्पल क्या है, मैं आपको छोटी छोटी एग्जाम्पल्स देता हूँ। देखें, किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को जब नज़र नहीं आता तो वो सबसे पहले जाता है डॉक्टर के पास, सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएगा, आई ग्लासेस के लिए वो कंसल्ट करेगा और उसके बाद ग्लासेस को बाय करने के लिए वो एक शॉप पर जाएगा जिससे वो ये ग्लासेस बाय करेगा। सो दिस इज द इनोवेटिव थिंग जो कभी किसी ज़माने में इनोवेट हुई। ठीक है जी। सो दिस इज कॉल्ड एज द सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ये वो प्रॉब्लम था जो लोगों ने फिजिकल बिजनेसेस में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इनपुट किया। बट अब यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दूँ, डिजिटल एग्जाम्पल है। लेंसकार्ट इंडिया ने इसी पर्टिकुलर आईवेयर को वेबसाइट के ऊपर बिल्ड करके अपने बिजनेस को बिल्ड करा और $1 मिलियन बिजनेस क्रिएट कर लिया। लोगों के घरों तक उनको वहीं बैठे बैठे बिजनेस, ये पूरा बिजनेस स्ट्रक्चर क्रिएट करके, और ये जो ग्लासेस हैं अलॉन्ग विद द लेंसेज, अलॉन्ग विद द आई साइड नंबर, उनके घरों तक पहुंचा दिया। दैट इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन ऑफ द पर्टिकुलर प्रॉब्लम, जिसमें एक इंडिविजुअल अपने घर से निकलकर बाहर आ नहीं रहा या उसको टाइम नहीं मिल रहा ड्यू टू एनी पर्टिकुलर रीजन। सो दिस इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। सो यू हैव टू बिल्ड सर्टेन सॉल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम। जब आप उस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन बिल्ड करेंगे तो ही जाकर आपका बिजनेस बिल्ड होगा और आप स्केल कर पाएंगे। सो आपने कभी भी सीड इन्वेस्टमेंट को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे इनपुट नहीं करना गाइस। अगर आपको बहुत अच्छी जगह मिल रही है, फॉर एग्जाम्पल टॉक अबाउट एनी पर्टिकुलर मीटिंग रूम्स, एनी पर्टिकुलर एरियाज, तो आपको कौन कौन सी जगहों को लैंड करना चाहिए या रेंट आउट करना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास अगर फॉर एग्जाम्पल एक हैवी अमाउंट है, 1 मिलियन की बजट है, 1 मिलियन आपके पास मौजूद है, सो आप स्टार्ट करो इंक्यूबेशन सेंटर से। दुनिया भर के अंदर इंक्यूबेशन सेंटर्स मौजूद हैं। आपको एक इंक्यूबेशन सेंटर के, उसी पर्टिकुलर इंक्यूबेशन सेंटर में एक पर्टिकुलर सीट 9,000 रुपीज़ से 24,000 रुपीज़ तक कॉस्ट कर सकती है, वाइल आपको उसमें कुछ नहीं देना पड़ेगा। यानी आपको इंटरनेट फ्री मिलेगा, आपको यहाँ तक कि आपको उस पर्टिकुलर इंक्यूबेशन सेंटर में कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा। आपको प्रिंटिंग फैसिलिटीज़ मिलेंगी, आपको मीटिंग रूम्स मिलेंगे, आपको हॉट कप ऑफ टी भी मिल सकता है, आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, एयर कंडीशनर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा और आपने सिर्फ ये अमाउंट पे करना है। एंड दिस इज द थिंग दैट आई क्रिएटेड माय बिजनेस फ्रॉम एन इंक्यूबेशन सेंटर। नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा इंक्यूबेशन सेंटर से आप अपना बिजनेस कैसे बिल्ड करते हैं। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए लर्निंग है। तो बजाय इसके कि एक पूरा ऑफिस ओन कर लें, उस ऑफिस को ओन करने के बाद आप उस ऑफिस के एक्सपेंसेस जब कैलकुलेट करेंगे तो दैट वुड बी मोर देन 1 लाख रुपीज़। आज के दौर में उससे भी कई गुना ज़्यादा हो सकता है, जहाँ पर कमर्शियल टैरिफ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आपकी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू है जिस पे आपको रेंट ज़्यादा पे करना पड़ता है, फिर उसके ऑफिस के मेंटेनेंस के अखराजात, तो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें दैट यू नीड टू मेंटेन। सो ये वाली गलती आपने इनिशियल स्टेजेस ऑफ योर स्टार्टअप और बिजनेस नहीं करनी है गाइस। और अगर आपने इसको इम्प्लीमेंट कर लिया, यू कैन स्टार्ट योर हेल्दी बिजनेस। इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा ये शाइन करेगा। सो आई बिलीव कि इस एक पर्टिकुलर मिस्टेक से आपको बहुत कुछ लर्न करने का मौका मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग और फॉर वॉचिंग this particular phase and see you in the next lecture. Thank you so much.